इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू की। ब्रेक एंड कंटिन्यू लूप्स के साथ यूज होने वाले बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि आप लोग को अच्छे से सीखना है। इनको आप लोग लूप फ्लो कंट्रोल समझ सकते हो कि जो हमारा लूप फ्लो हो रहा है उसके ऊपर ये कंट्रोल बैठाते हैं। अब ये दोनों ऐसी चीजें हैं ना कि अगर आप इसको एक बार समझ जाते हो तो आपको लाइफ टाइम कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं समझ पाते हो तो आप लोग बार बार ब्रेक एंड कंटिन्यू पे आकर के अटकोगे कि भाई कंटिन्यू कहाँ यूज होगा, ब्रेक कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोग को ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है, दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू को डिटेल में। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर अपने VS कोड पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखो वर्क 22 ब्रेक एंड कंटिन्यू के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर दो फाइल्स हैं, एक है main.py जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिकल को देखेंगे और एक है readme.md जिसका कि आप लोग प्रीव्यू देख रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि फुल स्क्रीन नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं, सही से दिखता है। यहाँ पे वर्ड रैप करूंगा और मैं यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड को भी ऑन कर लूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ अच्छे से दिखे, विजिबल हो। कई सारे व्यूअर्स जो होते हैं फोन में देखते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी readme.md फाइल में आता हूँ और आप लोग को बताता हूँ सबसे पहले ब्रेक एंड कंटिन्यू होते क्या है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो की शुरुआत में ही बताया, पाइथन में ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज होता है लूप्स के साथ। ठीक है, ये जो है पावरफुल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है। ठीक है, पावरफुल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं that help you to control the flow of your loops. Let's understand them with real life examples. तो ये हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। पहले ये देखो कि ये जो हमारे लूप्स है ना, ये कर क्या रहे हैं। ये एक फ्लो बना रहे हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम को जो है, एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको बार बार चला रहे हैं। तो ब्रेक एंड कंटिन्यूस के ऊपर एक मतलब क्या कह सकते हैं, कंट्रोल बनाएंगे। ठीक है, कि किसी आइट्रेशन को स्किप करना है या फिर लूप को कहीं पर ब्रेक करना है, कहीं पे रोक देना है। तो वो सारी चीजें जो है ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट्स द लूप कंप्लीटली। ये क्या करता है? पूरे लूप को कंप्लीटली एग्जिट कर देता है, लूप को बंद कर देता है एक तरीके से। थिंक ऑफ इट लाइक लीविंग अ शॉप व्हेन यू फाइंड व्हाट यू नीड, स्टॉपिंग अ सर्च व्हेन यू फाइंड योर लॉस्ट कीज। बिल्कुल, देखो क्या होता है, जैसे कि आप किसी दुकान पर गए, आपको कोई चॉकलेट चाहिए। ठीक है, आपकी कोई फेवरेट चॉकलेट है, वो आपको चाहिए, वो आपको मिल गई और आप दुकान को अब छोड़ दोगे, दुकान को लीव कर दोगे क्योंकि अब आपको वो चीज मिल गई जो आपको चाहिए थी। तो अब आप ब्रेक कर सकते हो वहां से। ठीक है, ब्रेकअप। तो यहाँ पर देखो अगला एग्जांपल क्या है, स्टॉपिंग अ सर्च व्हेन यू फाइंड योर लॉस्ट कीज। एक सर्च को रोक देना जब आपकी लॉस्ट कीज या फिर कुछ भी लॉस्ट आपका हो गया, आपको कुछ भी खो गया, तो आप उसको ढूंढ रहे हो और आपको वो चीज मिल गई। मिलने के बाद कौन सर्च को कंटिन्यू करेगा? ब्रेक कर देंगे ना, वहां पे ब्रेकअप कर देंगे। ठीक है, वो वाला ब्रेकअप नहीं, ये वाला ब्रेकअप। ब्रेकअप कर देंगे हम लूप से। अब हमें आगे नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक नंबर इन लिस्ट। ठीक है, यहाँ क्या है, एक लिस्ट है मेरे पास नंबर्स की, इसमें मुझे एक नंबर को सर्च करना है। जैसे यहाँ पर मुझे 9 सर्च करना है। तो कैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो इसको क्या करूंगा ना, मैं कॉपी कर लूंगा पूरा का पूरा एग्जाम्पल और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने main.py में और इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लाइन बाय लाइन समझा दूंगा। बिल्कुल देखो, नंबर्स वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट है, 1 3 5 7 4 8 9 2 6। नंबर्स के अंदर ये लिस्ट है और सर्च नंबर नाम से एक मेरे पास वेरिएबल है, इसके अंदर क्या वैल्यू है? 9। तो इस लिस्ट में से मुझे 9 को ढूंढना है। ठीक है, 9 को ढूंढना है। अब मैं तो देख के बता दूंगा कि भाई ये 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पर है। ठीक है, पर कंप्यूटर को तो दिखता नहीं है ना, उसकी आंखें खराब हैं। ठीक है, उसकी आंखें ही नहीं है, तो यहाँ पर कंप्यूटर को तो दिखेगा नहीं, तो कंप्यूटर कैसे खोजेगा? फॉर नम इन नंबर्स, नम को घुसा दो किसमें? नंबर्स में। नम एक मतलब वेरिएबल है, जैसे आई हम लोग लेते हैं ना, आई भी ले सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने नम ले लिया। ठीक है, तो आप कुछ भी ले लो। नंबर के अंदर एक आइट्रेटर घुस गया, अब वो आइट्रेट करेगा। सबसे पहले नम की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो क्या हो रहा है। इफ नम इक्वल्स टू सर्च नम, सर्च वाला जो नंबर है यहाँ पे आप लोग 9 को एज्यूम कर लो। अगर 9 है यहाँ पर
और 9 इस नंबर के इक्वल है, मतलब ये नंबर 9 के इक्वल है, तब आप क्या प्रिंट करो, फाउंड द नंबर नम, ठीक है, और फिर ब्रेक कर दो, ठीक है। जब आपको वो नंबर मिल गया ना, तो आप प्रिंट कर दो फाउंड द नंबर दिस नंबर, मुझे ये नंबर मिल गया, और ब्रेक कर दो, ठीक है। प्रिंट कर दो फिर चेकिंग नंबर और फिर नम, ठीक है। देखो मतलब ये लूप कैसे काम करेगा, अगर ये चीज नहीं हो रही है, मतलब कि नम अगर इसके इक्वल नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, ठीक है। और अगर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल गया, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्रेक, तो उसके बाद ये नहीं चल पाएगा। कैसे नहीं चल पाएगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ पहले, रन करके मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पर देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर नम की वैल्यू 1 हुई, नंबर्स की जगह पर यहाँ पर मेरी लिस्ट आ गई, इसके अंदर घुस गया मेरा नम, नम की वैल्यू 1 हो गई। नम इज इक्वल टू सर्च नंबर, नहीं है ये नहीं चलेगा, क्या प्रिंट होगा, चेकिंग नंबर नम, नम की वैल्यू क्या है 1, तो क्या प्रिंट होगा, चेकिंग नंबर 1, ठीक है। फिर ऐसे ही चेकिंग नंबर क्या होगा, यहाँ पर नम की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पर सर्च नंबर आ जाएगा हमारा, तो सर्च नम तो मेरा 9 है, नम मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 हो गया क्योंकि अगला नंबर क्या है नंबर्स में, 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलेगा चेकिंग नंबर 3, नहीं भाई 3 भी नहीं है, 5 7 4 8, फिर क्या होगा, 8 पे आने के बाद क्या होगा, ये कहेगा कि क्या भाई सर्च नम के इक्वल है, नहीं है, ये चीज मत चलाओ, ये चीज चला दिया। फिर लास्ट पर क्या है, चेकिंग नंबर 8। अब जैसे ही सर्च नंबर और ये दोनों इक्वल हो गए, ये इसके अंदर घुस गया, प्रिंट करेगा फाउंड द नंबर नम, और उसके बाद ब्रेक, स्टॉप सर्चिंग, तो फिर ये प्रिंट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो इसको चला करके, और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग का अगर कुछ भी डाउट रह जाता है ना, तो आप लोग प्लीज कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चेकिंग नंबर 1, चेकिंग नंबर 3, चेकिंग नंबर 5, चेकिंग नंबर 7 4 8, और उसके बाद 9 इसको फाइनली मिल गया। मतलब 1 3 5 7 4 8 9 को चेक करने के बाद इसको 8 को चेक करने के बाद इसको 9 मिल गया, ठीक है। तो 9 इसको मिल गया, और इसने लूप को बंद कर दिया। अब 9 मिलने के बाद भी इसको चलाते रहना, मतलब ये फिर पागल वाला काम हो गया, ठीक है। देखते हैं अपने कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के नीचे क्या लिखा हुआ है, आप लोग देखो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट्स स्किप द रेस्ट ऑफ द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक आइट्रेशन को स्किप करता है, ठीक है, जैसे आइट्रेट हो रहा है, तो उनमें से किसी एक को स्किप कर दिया, ठीक है, और आगे बढ़ गया, ठीक है। एक को स्किप किया, आगे बढ़ गया, मतलब पूरा लूप ब्रेक नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट थोड़ा सा समझना मुश्किल है, ब्रेक स्टेटमेंट आप लोग को जल्दी समझ में आ जाता है, तो यहाँ पर स्किप मत करना, और हो सके तो एक बार पीछे करके दोबारा से सुन लेना, अगर कहीं पर भी समझ ना आए तो, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, एक आइट्रेशन को स्किप करेगा, पर अगला आइट्रेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल से समझो आप थोड़ा सा। स्किपिंग एडवर्टाइजमेंट वाइल वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को स्किप कर रहे हो, आप टीवी से ब्रेकअप नहीं कर रहे हो, आप टीवी को बंद नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट स्किप स्किप कर रहे हो, मतलब आप कुछ फ्रेम्स को स्किप कर रहे हो, और बाकी की फ्रेम्स जो हैं उसको आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला एग्जाम्पल भी देखो, इससे आप लोग को हो सकता है बेहतर समझ में आए। इग्नोरिंग अ बॉक्स ऑफ बुक व्हेन यू नो ऑल आर नॉट फ्रॉम योर लैंग्वेज, ठीक है। एक बुक का बॉक्स आप लोग इग्नोर कर रहे हो, जब आपको पता है कि उसमें जितनी बुक्स रखी हैं वो आपके लैंग्वेज की नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप एक लाइब्रेरी में गए, और वहां पर आप बहुत सारे कबर्ड्स या फिर बॉक्स वगैरह खोल के देख रहे हो, बुक्स ढूंढ रहे हो, कौन सी बुक ढूंढ रहे हो आप, मान लो आप हिंदी कहानियों की बुक ढूंढ रहे हो, ठीक है। कहानी पिटारा वाली जो बुक आती थी, बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे फिफ्थ क्लास में, तो आप लोग वो बुक ढूंढ रहे हो, ठीक है। और आपने एक बॉक्स उठाया, और आपको उसमें दिखा एक टैग लगा हुआ कि इसके अंदर सारी बुक फ्रेंच की हैं, ठीक है। तो आप उसको स्किप कर दोगे, आप क्या बोलोगे, भाई मुझे फ्रेंच वाली नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे हिंदी कहानियों वाली चाहिए, तो मैं हिंदी कहानियों वाली लूंगा, ठीक है। तो आप हिंदी वाले बॉक्स को ढूंढोगे। तो इस तरीके से आपने सर्च को बंद नहीं किया, आपने सिर्फ एक बॉक्स को स्किप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, इसको आप लोग मत करो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं आप लोग को एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, एक ना मैं लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, लिस्ट बना लेता हूँ, और यहाँ मैं इसका नाम एल रखूंगा, और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, या 6 भी डाल दो, ठीक है, 6 को क्यों छोड़े, 6 को भी डाल दो। अब क्या करते हैं, इसको आइट्रेट करते हैं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, सॉरी रेंज नहीं, एल में डालना है मुझे आई को, फॉर आई इन एल,
अब मान लो यार मुझे इनमें से ना किसी एक नंबर से दुश्मनी है, ठीक है, मुझे मान लो 3 से दुश्मनी है। मैं कहता हूँ कि भाई अगर 3 है ना, अगर मेरे पास जो आई है वो इक्वल टू 3 है ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ भी ना हो यार, इसके लिए कुछ भी ना हो, मेरे प्रोग्राम में इसका कोई सेवा सत्कार ना हो, सीधा निकल जाओ आगे। और अगर कोई और है तो उसके लिए क्या करो भाई, उसके लिए आप प्रिंट करो स्वागत है, स्वागत है आई, ठीक है, स्वागत है आई, ठीक है, आई का स्वागत करो। पर अगर 3 है ना, तो उसका स्वागत मत करो, उसको छोड़ दो, उसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। मान लो एक लाइन में खड़े होके मेरे पास लोग आ रहे हैं, उनमें मैं रोहन है, ठीक है, प्रियेश है, रीशु है, ठीक है, तो मैं मुझे प्रियेश का स्वागत नहीं करना, ठीक है, तो मैं रोहन का स्वागत करता हूँ। प्रियेश आता है, मैं उसको भगा देता हूँ, आगे बोलता हूँ बढ़ आगे, और फिर रीशु का स्वागत करता हूँ, फिर ऐसे ही मेरे और दोस्त आते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैंने प्रियेश को क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीपल कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एक ही आई 3 आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, आप और भी चीजें चेक कर सकते हो एलिफ लगा करके कि भाई आई अगर 2 है तो भी कंटिन्यू कर दो, आप ऐसा भी कर सकते हो। मान लो मेरा उस लाइन में एक और दोस्त आ रहा है, अभय आ रहा है, मान लो मुझे उसका भी स्वागत नहीं करना, मैं कहूंगा भाई तू भी जा यार, तू भी कंटिन्यू हो जा, ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब यही है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग देखो क्या होता है, यहाँ पे प्रिंट होगा स्वागत है 1, स्वागत है 2, स्वागत है 3 नहीं प्रिंट हुआ, स्वागत है 4, स्वागत है 5, स्वागत है 6, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के लिए क्या हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 3 से मुझे क्या थी दुश्मनी, मैंने 3 को कर दिया कंटिन्यू। तो आई होप आप लोगों को जो ये चीजें हैं समझ में आई होंगी। अब ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ब्रेक तब यूज करना जब आपको लूप को एग्जिट करना हो, ठीक है, और कंटिन्यू तब यूज करना जब किसी सर्टेन आइटरेशन को स्किप करना हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है, और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जिस कोर्स से रिलेटेड ये वीडियो है, पाइथन बिगिनर टू एडवांस कोर्स, इसका आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। इस कोर्स में काफी कुछ है गाइस, आप लोग जाकर के एक्सेस करो कोर्स को, प्रोजेक्ट्स एक्सरसाइजेस वगैरह इसमें आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी, और हम लोग मतलब जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना तो थियोरी को हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे। सिर्फ थियोरी से हम लोग चीजें नहीं सीख पाते। अभी आप लोग को थोड़ा सा मतलब ओवरवेलमिंग सा भी लग रहा होगा कि भाई क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे रट्टा मारना पड़ रहा है। अभी रट्टा मत मारो, थोड़ी बहुत चीजों को ध्यान में रखो, आगे चल करके हमें सारी चीजें खुद ही समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल रहेगी। कुछ भी आप लोग का डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में पूछो प्लीज, मैं आप लोग को पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी तक टाइम चल रहा है ना, तो मैं आपको मतलब लगभग 24 घंटे के अंदर तो कर ही दूंगा रिप्लाई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो मैं 1-2 घंटे में फिर रिप्लाई देता हूँ अगर मुझे कमेंट करता है तो, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।